नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। आज मैं जिस घटना पे बात करने वाली हूं वो बेहद संगीन है और ये देश की सुरक्षा के साथ साथ प्रदेश की सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। हुआ ये कि लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहाँ एक अलीगढ़ नया हनुमान मंदिर है। अलीगढ़ के एरिया पे नया हनुमान मंदिर है। वहाँ पर मंदिर प्रशासन को एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसकी भाषा बहुत ही गंदी और धमकी भरी हुई है। निचले स्तर की भाषा का उपयोग किया गया है। उसमें जो भेजने वाले का पता है, उसके स्थान पर जोगिंदर सिंह खदरा मदेगंज पता दिखाया गया है। कोई जोगिंदर सिंह खदरा मदेगंज से ये रजिस्टर्ड डाक के ज़रिए चिट्ठी आई है। चिट्ठी में धमकी लिखी गई है कि अगर 14 अगस्त तक मुजाहिदीनों को, जिनको जेल में पकड़कर प्रशासन ने रखा हुआ है, उनके अपराध और भारत या उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिश करने के लिए उनको छोड़ दिया जाए, और अगर उनको नहीं छोड़ा गया तो मंदिर को उड़ा दिया जाएगा, आरएसएस के ऑफिस को उड़ा दिया जाएगा और अन्य स्थानों पर भी हमारी नज़र है, उनको भी हम उड़ा देंगे और कई लोगों को भी हम उड़ा सकते हैं, ऐसी उनकी धमकी आई है। लेकिन मुझे जहाँ तक ये जोगिंदर सिंह का नाम जो डाला गया है, कभी भी देखिए कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर भेजता है तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालता है या बाद में जिम्मेदारी लेता है, लेकिन वो कभी भी इस तरह से किसी व्यक्ति का नाम ऐसे नहीं लिखता। मुझे ये पक्का लग रहा है कि क्योंकि किसान आंदोलन हो रहा है और सिखों से इस तरह के काम भटका के उनको करवाए जा रहे हैं, इसलिए हो सकता है ये कोई फर्जी नाम का उपयोग किसी इस्लामिक आतंकी ने किया हो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुजाहिदीनों को छुड़वाने के लिए कोई इस्लामिक संगठन ही होगा, और इस्लामिक संगठन इतने भी होशियार नहीं है कि कोई गलती ना करें। क्योंकि अगर किसी ने उड़ता तीर लेकर किसी जोगिंदर नाम के व्यक्ति ने ऐसा किया है तो वो महामूर्ख है, और कोई भी इतना महामूर्ख नहीं होता कि वो अपना नाम लिख के भेज दे और योगी सरकार की पुलिस उसे पकड़ ले और खदरा और मदेगंज पूरा पता लिखकर भेज दे। क्योंकि अगर खदरा मदेगंज में वाकई में कोई जोगिंदर सिंह रहता होगा तो फिर उसकी तो खैर नहीं, पिछवाड़े में बम्बू बजेंगे। और आपको अगर मालूम नहीं है तो मैं बता दूं कि 3rd डिग्री कैसे होता है। क्योंकि एक हमारे मित्र थे, वो एक्टर थे, लेकिन वो इस साथ साथ एसआई निकल गए थे, एसआई की ट्रेनिंग कर रहे थे, वो नए निकल गए थे, लड़का ही था वो, तो वो निकल गया था, हमारे साथ का ही था। तो उसने मुझे बताया था कि प्राची जी आपको मालूम है कि ऐसा हमें ट्रेनिंग में क्या बताते हैं। तो तब उसने मुझे बताया कि बैम्बू रखी जाती है, बैम्बू की बेड जैसा बनाया जाता है, उसके बाद प्राइवेट पार्ट में 3 ईंटें लटकाई जाती हैं एल्युमिनियम के वायर के ज़रिए, और पिछवाड़े में पीछे डंडे मारे जाते हैं और पैर घुटने के ऊपर और तलवे में। इसीलिए आपको जो आतंकवादी दिखते हैं ना, ये आतंकवादी ज़्यादा फेस में इनकी कोई मार नहीं होती, इनके शरीर पूरा टूटा होता है, किसी लायक नहीं बचते। अगर बलात्कारी हैं तो आगे चलकर अपनी पत्नी के लायक भी नहीं बचते हैं। इसलिए ये जो अगर वाकई में किसी जोगिंदर सिंह ने ये उड़ता तीर लिया है तो बहुत ही बेफाना हरकत करी है, गधों वाली हरकत करी है, बुद्धिहीन हरकत करी है। और अगर किसी ने ऐसे भी लिख के भेजा है तो उसकी भी खैर नहीं, ज़रा वेट करो, यूपी पुलिस आती होगी। हर किसी ने अपना ईमान नहीं बेचा है, यूपी पुलिस आएगी तुम्हें बताने के लिए। और दूसरी चीज़, ये देश के लिए कितना बड़ा खतरा है। आप देखिए, आप एक बात गौर करिए, कभी भी धमकी भरा कोई खत आता है वो बीजेपी, आरएसएस या हिंदूवादी संगठनों के नाम पर होता है। अगर सर उड़ाने की धमकी होती है तो वो कमलेश तिवारी का होता है, वो यति नरसिम्हानंद जी का होता है। लेकिन कभी भी किसी मुसलमान की सर उड़ाने की धमकी नहीं आती, या उसकी आएगी जो इस्लाम की बेदबी कर देगा, या जो भारत के लिए कार्य कर रहा होगा, जो भारत के लिए अच्छा होगा, उसके लिए ही आएगी। लेकिन कभी आपने कांग्रेस के किसी नेता के लिए इस प्रकार की किसी मुजाहिद की धमकी को नहीं देखा होगा। हालांकि दुर्भाग्य हमारा भी रहा है मित्रों, दुर्भाग्य ये रहा है कि एक बार आपको याद होगा जब कंधार में हमारा विमान जो एयर इंडिया का विमान था उसको हाईजैक कर लिया गया था,
तब सारे भारतीयों ने सरकार को ब्लैकमेल करना, रोना पीटना शुरू कर दिया था, जबकि हमको ये चाहिए था उस वक्त। हम कहते 100 कुछ लोगों की जान जाएगी, लेकिन हाफिज सईद या उस जैसा मंसूर कौन था वो नहीं छूटना चाहिए। उसे किसी भी हालत में मत छोड़िए। हमारा बच्चा मरता है तो मर जाए, हमारा पति मरता है तो मर जाए, हम देश के नाम को इसको कुर्बान कर देंगे। लेकिन हमारे लोगों ने क्या करा, आप पुरानी क्लिप्स देखिएगा, कायरता का परिचय दिया, सरकार को विवश कर दिया, और तब से लेकर आज तक इन आतंकियों को, इन मुजाहिदों को ये चीज़ मालूम है कि आप लोग इमोशनली वीक हैं। आप वो महाराणा प्रताप और राणा सांगा की औलादे कम, ये जिन्होंने सलवार उतारी है ना और ये इस्लाम कबूला है, उनकी औलादे आप ज़्यादा लगते हैं। क्योंकि अगर आप में इच्छा शक्ति होती आप सरकार की मजबूती बनाते, लेकिन आपने उसी समय ये संदेश शत्रु देश को दे दिया कि हम भावुकता के नाम पर सरकार को ब्लैकमेल कर सकते हैं। अगर आपने उस वक्त कह दिया होता कि मरते हैं हमारे घर के लोग तो मर जाएं, लेकिन हम देश के खिलाफ साजिश रचने वाले आतंकवादी को नहीं छोड़ेंगे, क्या हुआ? मजबूरन सरकार को उन आतंकवादियों को रिहा करना पड़ा और अपने लोगों को बचा के लाए। उन लोगों ने कौन सा तीर मार दिया भारत में जिंदा रहकर, लेकिन उस हाफिज सईद, उस मंसूर ने, उस मंसूर क्या नाम है, मंसूर अजद क्या नाम है उसका, मंसूर ने, मुझे उसकी शक्ल याद आ रही है, नाम याद नहीं आ रहा ढंग से, उसने कितना बर्बादी करी है, कितने कांड करे हैं। हमारे 40 जवान शहीद करवाने, बलिदान करवाने पर भी उनको सोते सोते बलिदान इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि रण में लड़ते हुए आदमी बलिदान हो, वो उनकी जो मृत्यु है उसको ज़ाया कर दिया, खराब कर दिया। वो ढंग से वीर गति भी प्राप्त नहीं कर पाए, अल्प आयु में मर गए, मौत को प्राप्त हुई। तो ऐसी मृत्यु देने वाला वो है कौन? ये हाफिज सईद और मंसूर अजद है। कौन है ये मंसूर जो है, जिसको छोड़ा गया था बीच में? अगर ये नहीं होता, ये अगर उस आतंकवादी को उस दिन नहीं छोड़ा होता, ना आज वो बचा होता, ना आज वो इस तरह की हरकतें करवा रहा होता है। जब से वो छूटा है उसने कितने लोगों को मारा है, कितने कांड कराए हैं, कसाब तक को भेजा है। अगर आप सोचिए, अगर हमने उस दिन 100 कुछ लोगों की बलिदान दे दिया होता, मान लिया होता हमारे लोग मर गए, और कुछ भरोसा अफ़गानिस्तान की पुलिस पे और प्रशासन पे भी किया होता, यहाँ से जॉइंट ऑपरेशन चलाने के तक का वक्त दिया होता, लेकिन या इजराइल से मदद मांगने का वक्त दिया होता, समय दिया होता, लेकिन हमने नहीं कराई है। हमने प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर लेटना शुरू कर दिया, हमने वहाँ रोना पीटना शुरू कर दिया, धरने प्रदर्शन शुरू कर दिए, सरकार को धमकी देनी शुरू कर दी, इतना मनोबल गिरा दिया कि आतंकवादियों के दस्ते दस्ते को हमको छोड़ना पड़ा। ये है आपकी वीरता। इसीलिए मैं कहती हूँ इस प्रकार की घटनाएं कैसे रुक सकती हैं। चलिए, ये तो एक खत आया, लेकिन आप जब आसपास देखें कोई संदिग्ध व्यक्ति कुछ वस्तु छोड़कर तो नहीं जा रहा, कोई व्यक्ति कोई साइकिल छोड़कर तो नहीं जा रहा, कोई साइकिल, कोई स्कूटर या कोई बाइक या कोई कार लवारिस बहुत दिन से बहुत ज़्यादा देर तक तो नहीं खड़ी है, या कोई व्यक्ति किसी संदिग्ध परिस्थितियों में कुछ छोड़ कर गया, कुछ ऐसा लग रहा है, या कोई ड्राइवर है उसके उसमें कोई बैठा और वो भारत के खिलाफ साजिश करने की बात कर रहा है, तो उसने उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई या उसको थाने लेके गया। आपको याद होगा, बॉम्बे में एक ड्राइवर था, उसकी सूझबूझ के कारण बहुत बड़ी घटना होने से बच गई। उस आदमी को सुनाई दिया कि उसका जो पीछे बैठा हुआ है पैसेंजर, वो इस प्रकार की कुछ बातें कर रहा है, दिल्ली दंगों की कुछ की, तो उसने उसको सीधे पुलिस स्टेशन ला के छोड़ा और पुलिस को सारी बात बताई। उसकी न केवल उसके बड़प्पन का सबूत मिला, न केवल उसकी जग में बड़ाई हुई, तारीफ़ें हुई, बल्कि उसने एक नागरिक होने का फ़र्ज़ निभाया। अगर आप इस प्रकार के फ़र्ज़ निभा रहे होते तो आज इन मुजाहिदीनों की इनकी ये इतनी हिम्मत नहीं बढ़ती। कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं। चलिए, प्रशासन अपना काम करेगा। मंदिर प्रशासन ने इस बारे में कंप्लेन कर दी है। संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध और एवं मुख्यालय
नीलम्बजा चौधरी से इसकी शिकायत कर दी है और प्रशासन इस बारे में ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये एक आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा हुआ मामला है और इसलिए आगे जो भी कार्रवाई होगी वो जब पुलिस को लगेगा, प्रशासन को लगेगा बतानी चाहिए तब बताएंगे, वरना गुपचुप तरीके से इसका क्राइम ब्रांच और पुलिस जो है वो कार्य करते रहे तो ही अच्छा है। क्योंकि इस प्रकार के विषय में पुलिस को ज़्यादा अभी बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस बोलेगी तो शत्रु जो है, देश के शत्रु अलर्ट हो जाएंगे। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। आपकी क्या राय है इस वीडियो में बताई हुई बात को लेकर, ये ज़रूर लिखिएगा कमेंट के माध्यम से और अपना प्यार और अपना साथ देते रहें।